हमें हमारे पिता ईश्वर और स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता। हे पिता परमेश्वर, तूने हम इतने भाई बहनों को चलाया कि पिता परमेश्वर आज के तेरे पवित्र दिन में पिता परमेश्वर तेरे आराधना महिमा स्तुति प्रशंसा के लिए पिता परमेश्वर हम इतने भाई और बहन उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे महान दया और करुणा को हमने नहीं भूला। और पिता परमेश्वर पूरे मंडली होकर तेरे धन्यवाद देने के लिए पिता परमेश्वर आ उपस्थित होते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारे धन्यवादी मानों को ग्रहण कर। और पिता परमेश्वर आज के जो वचन तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर और देने जाता है पिता परमेश्वर, इस वचन को भी तेरे समर्थी हाथों में समर्पण करती हूँ कि वचन के गहराइयों को और पिता परमेश्वर वचन के भेदों को हम अच्छी तरह से समझने पाएँ। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को तेरे समर्थी हाथों में समर्पण करती हूँ पिता परमेश्वर। दोनों को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई और सहायता कर के पिता परमेश्वर हम जो सुनाने वाले हैं पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में होकर पिता परमेश्वर हम तेरे इस जीवित वचन को पूरा मंडली के सामने प्रकाशन देने पाएँ। और पिता परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन ख्रिस्त विश्वासी पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन को पिता परमेश्वर ध्यानपूर्वक सुनने पाएँ और उनके गहराइयों को पिता परमेश्वर समझने पाएँ। हर एक के मन और हृदय को तू खोल दे कि पिता परमेश्वर यह तेरे जीवित वचन को हम अपने मन और हृदयों में बसाने पाएँ। और पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर इस वचन को काम में लाने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तमाम गुनाह अपराधों को क्षमा कर। धन्यवादी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कर। आमीन। यहेजकेल नबी की पुस्तक 36 अध्याय 22 से 28 तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें मिलता है। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कहा, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिससे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊँगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिससे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूँगा, तब वे जातियाँ जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मनुष्य का हृदय दूंगा। मैं अपने आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरे प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ तक। आमीन। प्रत्येक रविवार का नाम दिया गया है, इसके साथ साथ हमारे पर्वों का भी पंजिका में नाम दिया गया है, ताकि हम उसके आधार पर परमेश्वर का जो जीवित वचन है, परमेश्वर का जो पाठ वचन है, उसको हम लोग ध्यान मनन करने पाएँ। पेंतीकोस्त पर्व मना रहे हैं। पेंतीकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। 50वां दिन इसलिए है कि जब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के दिन से आज तक 50 दिन होता है, इसलिए इसको 50वां दिन या पेंतीकोस्त कहा जाता है, या पवित्र आत्मा का आना। पेंतीकोस्त एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा का आना या शब्द है। जैसा कि हम लोग साल में बहुत सारे पर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व, जी उठना पर्व को हम लोग विशेष पर्व के रूप में मानते हैं, और बाकी जो पर्व है उसको हम लोग ऐसा ही, परंतु हम जब
आज के जो पेंतिकोस्त पर्व है इसकी गहराइयों को जब हम लोग देखेंगे तो हमारे कलीसिया में यह एक बहुत विशेष दिन या विशेष पर्व के रूप में माना जाता है। आत्मिक रूप से कहा जाए तो आज के दिन कलीसिया आरंभ होती है। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मत्ती 16:18 में पतरस को कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया खड़ा करूँगा। यही वचन आज पेंतिकोस्त का दिन में हम देखने पाते हैं, जो वचन कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहा था कि इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया खड़ा करूँगा। यही वचन आज के दिन पूरा होता है कि पवित्र आत्मा यरूशलेम में जो चेले लोग थे वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरता है और वहाँ हम देखने पाते हैं कि जितने भी भाई बहन उपस्थित थे, पतरस के जो उपदेश था इसको सुनकर वहाँ के जो भाई बहन थे उनके मन और हृदय में वह वचन वास करता है और 3000 लोग वहाँ प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और वहीं से ही हमारे कलीसिया का आरंभ होता है, स्थापना होता है। इसलिए पेंतिकोस्त को आज के दिन को एक विशेष पर्व के रूप में माना जाता है कि आज के दिन कलीसिया का आरंभ है या कलीसिया का स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है। पुराने नियम में हम लोग जब देखेंगे लाव व्यवस्था उसका 23 अध्याय 15 और 16 पद में, तो इस वचन में भी पेंतिकोस्त का दिन को दिया गया है। इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि फसह पर्व के बाद जो 50वां दिन होता है उस दिन को यहूदी यरूशलेम में नए फसल को भेंट चढ़ाने के लिए आते थे। फसह पर्व के बाद में जो 50वां दिन होता है उस दिन को यहूदी यरूशलेम में फसल को लेकर आते हैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। इसलिए पुराना नियम में इसको या कटनी पर्व के रूप में भी जानते हैं। आज के वचन जो है यहेजकेल नबी की पुस्तक से जो हमको दिया गया है, आज के जो उपदेश वचन, यह वचन पश्चाताप का वचन या मन फिराने का वचन या हृदय परिवर्तन का वचन से भी हम लोग जानने पाते हैं। इसलिए कि विशेषकर हम लोग देखेंगे इस्राएलियों के जीवन में उनके साथ उनके जीवन को हम लोग जब देखेंगे, इस्राएलियों के जीवन को हम लोग जब देखेंगे कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनको अपने संगति में अपने साथ सदा बनाए रखने चाहता है, परंतु इस्राएली यहोवा से दूर भागते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर जब उनके ऊपर ताड़ना देता है परमेश्वर के पास लौट के आते हैं। फिर परमेश्वर का प्रेम जो है और जो उनको जो प्रतिज्ञा का देश जो दिया गया था उसमें बसाता है। या आज के वचन में हम लोग विशेष तौर से पाएंगे कि इस्राएलियों के जीवन जो तितर बितर होता है, परमेश्वर यहोवा से दूर भागते हैं और बाद में लौट भी आते हैं और परमेश्वर के साथ में सदा बनाए रहते हैं। इसी वचन को आज के विशेष वचन के रूप में हम लोग पाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हम मनुष्य जाति को सृष्टि किया, उसके जीवन की अधिकारी बनाया, परंतु मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके दूर हो गया। परंतु परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वह अपने सृष्टि को नहीं छोड़ा और न ही त्यागा। और यहोवा परमेश्वर मनुष्य जाति को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाया कि मेरे जो सृष्टि है मुझसे दूर ना भागे और मेरे साथ सदा संगति में रहे। इसकी योजना, इतने सारी योजना होते हुए भी
हम मनुष्य जाति उसके संगति में हम लोग नहीं रह सकते, अर्थात कभी आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर हो गए और कभी आज्ञा पालन करके उसके संगति में हम बना रहे हैं। कभी शैतान की परीक्षाओं में पढ़कर हम दूर हो जाते हैं, उसका फल मैं दूंगा। तो यह जो इस्राएली परमेश्वर के विरोध में जो पाप किए, परमेश्वर के विरोध में जो आज्ञा उल्लंघन किए, इसका फलस्वरूप हम लोग देखने पाते हैं कि इस्राएलियों को बबूल के बंधुआई में वो पहुंचाता है ताकि वे अपने गलती को पहचानने पाए, पाप से फिरे, मन फिराए और परमेश्वर की ओर आने पाए। यिर्मयाह 17 उसका 9 और 10 को देखेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जान को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। यह जो आज का वचन है यह इस्राएलियों के जीवन में होता है और इसका फल स्वरूप हम लोग देखने पाते हैं कि वे बबूल के बंधुआई में चले जाते हैं। बबूल के बंधुआई का वो दंड देता है। आज हम भी परमेश्वर से हम लोग दूर हो जाते हैं। शैतान के विभिन्न परीक्षाओं में जब हम पड़ जाते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और थोड़े देर के लिए हम उनसे दूर चले जाते हैं। जब हमारे ऊपर हमारे परिवार में या हमारे ऊपर किसी प्रकार की संकट, दुख या तकलीफ जब आता है तो हम लोग परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर से हम लोग दूर चले जाते हैं और शैतान के बंधन में हम लोग फंस जाते हैं, जिसके स्वरूप के हम विभिन्न प्रकार के दंड के योग्य होते हैं। हम लोग अनेक समयों में हम लोग सुनने को पाते हैं जब हमारे ऊपर दुख तकलीफ या अनेक प्रकार की जब मुसीबत होता है तो हम लोग एक दूसरे को दोष देते हैं। परमेश्वर जो हम लोग को ताड़ना देता है इसलिए संकट विपत्ति भेजता है कि हम जब उससे हम लोग दूर चले जाते हैं तो यह एक पश्चाताप के लिए, मन फिराने के लिए यह एक अवसर देता है। जब हम सुख के समय में रहते हैं, शांति के समय में रहते हैं तो हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं और जब हम संकट के समय में जब पहुंचते हैं, संकट में जब पड़ते हैं तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम किसी एक के द्वारा हम लोग को ऐसा संकट और विपत्ति आता है, ऐसा बात नहीं। हम लोग अपने कर्मों का फल, हम लोग जो अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं, भला हो या बुरा हो, हम अपने जीवन में ही वो प्रतिफल को, वो फल को हम लोग देखने पाते हैं। और हम यदि सब समय सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे तो परमेश्वर को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर समय समय में अपने विश्वासियों की परीक्षा लेती है और विभिन्न प्रकार की दुख और तकलीफ हमारे ऊपर देती है ताकि हम जो विश्वासी हैं उनके जो प्रजा हैं परमेश्वर से दूर ना जाएं। हम लोग आगे देखेंगे 23 पद को। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियाँ जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह वचन जो है, यह भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु के क्रूस पार से बहाए गए लहू से शुद्ध और पवित्र होने की प्रक्रिया में परिपूर्ण हो जाती है। यह वचन 1 यूहन्ना 1:7-9 में हमें साफ साफ बताया गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो वह हमें सब पाप और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम अपने पापों को नहीं मानेंगे तो दंड दिए बिना हमें नहीं छोड़ेगा, जिसको कि आज के वचन में हम स्पष्ट रूप से देखने को पाते हैं कि अभी हम लोग सुने कि हमारे जो काम का फल,
हम अपने जीवन में ही हम देखने को पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजता है और यह जो क्रूस पे बहाए हुए लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए यह एक योजना बनाता है। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को इतना प्रेम किया कि अपने बाहों में उठा लिया फिर भी यह जाति परमेश्वर से बलवा किया और दूर भटकता रहा। हम लोग देखने पाते हैं जो 13 नबी है बाइबल में, जो 13 नबी है, सभी छोटे बड़े नबियों ने इनके जीवन को परमेश्वर की ओर फेर लाने के लिए वे आह्वान करते हैं, परंतु यह जाति जो है बहुत कठोर होकर परमेश्वर की ओर ना फिर कर वे अपने बुराइयों में लिप्त रहते हैं। आज हम लोगों को भी कहता है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठे करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। परमेश्वर हमारा यहोवा धर्मी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, क्रोध से विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। उन्होंने अपनी चुनी हुई जाति को बेहद प्रेम किया और कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के कठोर हृदय को पिघल देता है। परमेश्वर, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम महान है हम पापियों के लिए। और परमेश्वर का प्रेम जो है हम लोग प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम लोग देखने पाते हैं। हमारे जो कठोर हृदय है, परमेश्वर के प्रेम के बिना हमारा हृदय नहीं पिघलता। इसकी सच्ची घटना को हम लोग देखने पाते हैं। आज के दिन जो पवित्र आत्मा का उतरना का घटना को हम लोग देखते हैं। पवित्र आत्मा उतरकर जो यरूशलेम मंदिर के अंदर जो लोग थे उनके मन और हृदय को कोमल कर देता है और ऐसा कर देता है कि उसी दिन 3000 लोगों का मन में यीशु वास किया और विश्वासी बन गए। यह सब नए मन उत्पन्न होने से ही संभव हुआ। हम भी परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने मन और हृदय में वास करने दें, निश्चय हम भी जीवन में परिवर्तन को देखने पाएंगे। इस्राएलियों के बीच में 70 ईस्वी में एक संकट आती है। ऐसे संकट आती है कि वे पूरे दुनिया में तितर बितर हो जाते हैं। इस तरह से परमेश्वर के चुने हुए जाति अब तक भटकी हुई हैं, जिसके लिए हिजकिय्याह नबी कहता है कि तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और अब तुम मेरे प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। यहाँ परमेश्वर का प्रेम और दया को हम देखने पाते हैं, क्योंकि वह क्रोध में धीमा और दया में बड़ा है। इसलिए परमेश्वर की प्रजा को इकट्ठा करने के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजा कि दूर और भटके हुए जाति को फिर लाए और इकट्ठा करे। यिफिसी 2:12 से 22 में भी हम लोग वचन को देखते हैं। यहाँ सब कहता है कि मसीह से अलग और इस्राएली प्रजा के पात से अलग किए हुए थे जो लोग आशाहीन और ईश्वर रहित थे, परमेश्वर से दूर थे, मसीह के क्रूस पर बैर को नाश करके जो उनसे दूर हुए थे उनको वो मेल मिलाप कराता है। और मेल मिलाप का सुसमाचार सुना के दोनों जो उनसे दूर भटके हुए थे और निकट थे दोनों को मेल कराता है। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। वैसे ही परमेश्वर मेल मिलाप करने वाला ईश्वर भी है।
यीशु ने क्रूस पर से लहू बहा के हमें पाप क्षमा दिया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराता है। परमेश्वर का योजना ही रहा कि तितर बितर लोगों को प्रभु यीशु मसीह में इकट्ठे करें। आज के विशेष दिन जो आज के दिन में हम लोग पहुंच पाए हैं, उसकी गहराइयों को हम समझने पाएँ, समझें और उनके प्रजा होने के नाते जैसा कि वह इसराइलियों को अपने पास बुलाता है, अपने संगति में सदा रहने के लिए उनको इकट्ठा करता है, वह आज भी हमें आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है। आज हम अनसुने ना होकर उसकी आवाज़ को सुने, उसकी पुकार को सुने और उसके पास आएँ। पवित्र आत्मा का जो वरदान हम हर एक विश्वासी को जो दिया है और उसकी आशीष जो है, हम उस आशीष को जो पाए हैं उसको काम में लाएं। और परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम उसकी सृष्टि हैं तो हम सदा उसके साथ में संगति में बनाए रहकर उसकी सृष्टि और महिमा नए मन और नए हृदय से अपने जीवन भर हम करने पाएं।